स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशालीज वर्ड एंड आई एम वैशाली मिश्रा। तो मैं आज क्लास 10th की जो भी पोएट्री सेक्शन है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है द हार्ट ऑफ अ ट्री, वो मैंने आज स्टार्ट करा है। उस पोएम को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वो उसे वीडियो को देखें, प्लस सब्सक्राइब भी कर लेंगे मेरा चैनल। वीडियो अगर लास्ट में अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कर देंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे 10th क्लास में जो कि सर्च कर रहे हैं ऐसे वीडियो के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस पोएम में क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं पोएट इसमें। तो इसमें पोएट ने बताया है एक ट्री की महत्व, मतलब कितना ज़्यादा महत्व रखता है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक ट्री की। उसके साथ में ट्री की इम्पोर्टेंस तो बताई है जो कि हम हर जगह सुनते ही रहते हैं, लेकिन इस पोएम में पोएट ने जो ट्री लगाता है, जो इंसान एक पेड़ लगाता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे का भी सोच करके बात करी है, जैसे कि एक पेड़ जो लगाता है उसी से ही हो सकता है एक जंगल तैयार हो जाता है। एक पेड़ उगा, उससे फिर बीज बने, उससे और पेड़ बने, और उससे ही एक दिन के बाद जो बिल्कुल प्लेन जगह थी वहाँ पर एक जंगल खड़ा हो जाता है। तो उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है उस एक इंसान को जिसने एक पेड़ लगाया। तो यहाँ पर इस पोएट ने पेड़ की इम्पोर्टेंस बताने के साथ साथ उस इंसान की भी इम्पोर्टेंस बताई है जो कि एक पेड़ लगाता है। तो देखते हैं अपनी ये पोएम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी सी पोएम है। तो आप लोग इसे देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो और समझिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आता है आप लोग जल्दी से कमेंट में पूछिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको फिर से समझाने की। So let's start the poem The Heart of the Tree. What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and I, for song and mother croon of the bird, in hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony. These things he plants who plants a tree. तो ये है जो कि स्टांजा फर्स्ट में कुछ लाइंस पोएट ने लिखी हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज लाइंस। तो पहले समझ लेते हैं लाइंस को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो इस पोएम की फर्स्ट लाइन जो कि है व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, इसमें कवि ने पूछा है कि वह क्या लगाता है जो कि एक पेड़ लगाता है। मतलब जो भी एक पेड़ को उगाता है वो उसके साथ और क्या क्या चीज़ें लगाता है और उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस लाइन से ही हमें ये चीज़ पता चल रही है कि इसमें जो पोएट हैं वो एक ट्री की, एक पेड़ की विशेषताएं बताना चाह रहे हैं, उससे हमें मिलने वाले बेनिफिट्स को, हमें या फिर सारे एनिमल्स, जिन भी चीज़ों को पृथ्वी पर किस किस को बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या उसकी चीज़ें हैं जिससे हमें सहयोग मिलता है, वो सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं कवि। लेट्स सी। नेक्स्ट लाइन इज ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। इसका मतलब है कि वो सन, सूरज और आसमान के लिए एक दोस्त को जन्म देता है। मतलब वो सिर्फ एक पेड़ को ही नहीं उगाता है, बल्कि सूरज और आसमान का एक दोस्त भी उनको प्रोवाइड करता है। अब ये उसने क्यों कहा है कवि ने? इसलिए क्योंकि जब भी एक पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है और सूरज और आकाश तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर क्या है? आसमान है और सूरज है। तो यह ऐसा है जैसे कि सूरज और आकाश को एक पेड़ में एक नया दोस्त मिल गया हो। ठीक है। दूसरे, पेड़ को जिंदा रहने के लिए धूप और हवा की ज़रूरत होती है, और अंत में पेड़ क्या करता है? सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी को भी उसकी गर्माहट से बचाता है। तो इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अनुकूल हो गए हैं। पेड़ क्या कर रहा है? पेड़ के लिए सूरज की धूप ज़रूरी है और उसकी एब्जॉर्ब कर ले रहा है धूप को, तो पृथ्वी के लिए को भी ठंडा बना दे रहा है। तो एक दूसरे के लिए अनुकूल हैं। और दोस्तों का क्या काम होता है? यही एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, जो यहाँ पर पेड़ और सन, आसमान दोनों ही कर रहे हैं एक दूसरे के लिए मदद। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पर।
He plants the flag of breezes free. अब पोएट कह रहे हैं कि वह आदमी एक झंडा लगाता है जो हल्के हवा के रूप में फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से उड़ता है। यहाँ इस लाइन में कवि ने क्या किया है, पेड़ की जो पत्तीदार शाखाएं हैं उनकी तुलना की है एक झंडे से। जिस तरीके से झंडा हवा चलने पर लहराने लगता है, उसी तरीके से जब भी हवा चलती है तो पेड़ की शाखाओं में जितनी पत्तियां लगी हुई होती हैं सभी क्या होता है, हिलने लगती हैं। तो इसलिए कवि ने कंपेयर करा है, तुलना करी है झंडे की पेड़ की पत्तियों से। और जो शाफ्ट होता है मतलब जो झंडे के नीचे लगा हुआ डंडा होता है उसकी तुलना की है उसने तने से, पेड़ के तने से, कि वो भी उसी तरीके से जैसे कि झंडे का जो शाफ्ट होता है नीचे जो लगा हुआ डंडा होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उसी तरीके से पेड़ का तना भी है। तो इस लाइन में इसने कंपैरिजन करा है झंडे का पेड़ से। फिर नेक्स्ट दो लाइंस हैं जो कि हैं, ही प्लांट्स अ होम टू हैव इन एन आई फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ द बर्ड्स। अनाय का मतलब होता है क्लोज। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि एक पेड़ लगाकर आदमी स्वर्ग के पास आकाश में मीठे गाने गाने वाले पक्षियों के लिए घर बनाता है। इसलिए वो धरती को, पृथ्वी को पक्षियों के रहने लायक बनाता है और इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति पेड़ लगाता है तो उसी में वहीं पर पक्षी रहते हैं, इसी वजह से उनको बहुत सारे पक्षियों को उनके घर रहने की जगह मिल जाती है, अपना घर बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, इन हर्स्ट एंड हैप्पी टू लाइट हर्ड, मतलब उनके चहचहाने की आवाज़, उनके गाने की आवाज़ हम शांत और सुखी माहौल, जब बिल्कुल शांति होती है उस टाइम पर हम सुन सकते हैं, जो कि बिल्कुल वैसी ही लगती है। ऐसा सब प्रतीत होता है कि ऐसी ही आवाज़ स्वर्ग में होती होगी, मतलब स्वर्ग जैसा ही महसूस होता है उनकी आवाज़ सुनकर। इतना अच्छा माहौल होता है, लाइक सुखी शांति का माहौल है और वहाँ पर सिर्फ पक्षी चहचहा रहे हों। सुबह के टाइम पर आप ऐसा देख सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो मौसम, उस टाइम का माहौल जो होता है। तो वही उसकी तुलना इन्होंने करी है हेवन से, स्वर्ग से। तो बस यही चीज़ें बोली हैं पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में। तो फर्स्ट स्टैंजा को हमने लाइन बाय लाइन समझ लिया है। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड स्टैंजा पे। तो अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या बोला गया है, क्या बोलना चाहा है कवि ने। What does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain, and seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. He plants the glory of the plain. He plants the forests of heritage, the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. तो these are the some lines written by poet. अब देखते हैं, समझ लेते हैं इनको लाइन बाय लाइन। पहली दो लाइन्स, What does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain. इसमें क्या किया है पोएट ने, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करा है कि वो क्या उगाता है जो कि एक पेड़ लगाता है। तो इसमें फिर से उन्होंने क्या करा है, जवाब देने की कोशिश करी है और बोला है वह जो पेड़ लगाता है वो हमें शीतल ठंडी ठंडी छाया प्रदान करता है और बारिश लाने में भी मदद करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि पेड़ होते हैं और उन्हीं की वजह से वो क्या क्या करते हैं, हमें ठंडी छाया देते हैं, धूप से बचाते हैं, ठीक है, और उन्हीं की वजह से बारिश आने में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो फर्स्ट टू लाइन्स में उन्होंने ये बोला है पोएट ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट टू लाइन्स क्या कह रही हैं। एंड सीड एंड बड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। तो इसमें कह रहा है कवि, एक पेड़ भविष्य में बीज और कली का उत्पादन करेगा,
साल चुपचाप बीत जाएगा, लेकिन पेड़ अपने पेड़ों के माध्यम से नए पेड़ों का उत्पादन करेगा। मतलब क्या होता है, साल तो चुपचाप निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो बीज से एक छोटी कली बनी थी उससे ही फिर क्या होगा, एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। तो ये 2 लाइन्स में कवि कहना चाह रहे हैं, तो इन दोनों लाइन से कवि कहना चाह रहे हैं कि पेड़ एक बिल्कुल प्लेन सादे से क्षेत्र को हरा भरा और काफ़ी सुंदर बनाते हैं। इसलिए कवि पेड़ों का बताते टाइम पर कह रहे हैं मैदान की महिमा के रूप में बता रहे हैं, कह रहे हैं। इसके अलावा वो कहना चाह रहे हैं कि एक अकेला पेड़, जो कि आज के दिन सिर्फ हम ये सोचें कि एक अकेला पेड़ ही तो है, हो सकता है वो कुछ दिन के बाद एक जंगल बन सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अब एक आदमी पेड़ लगाकर एक वन की धरोहर बनाता है। मतलब क्योंकि एक पेड़ से फिर नए पेड़ बनते जाते हैं, और उससे ही वो जो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले वो बिल्कुल खाली प्लेन सा जगह जो था, वो कुछ दिन के बाद जंगल बन सकता है। तो कहने को उसने एक पेड़ लगाया, लेकिन अब क्या है, उसने एक पूरा जंगल बनाकर खड़ा कर दिया। फिर द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, द जॉय दैट अनबोर्न आइज शैल सी। तो अब देखते हैं ये लाइंस का मतलब। इसमें जो कवि बात कर रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए, वो कह रहे हैं कि जो भी पेड़ हम आज लगाएंगे उसका फ़ायदा हमारी आगे वाली जनरेशन को मिलेगा। ठीक है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देख के, इतनी ज़्यादा हरियाली को देख कर के बहुत खुश हो जाएंगी, और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स उनको प्राप्त हो सकेंगे। तो ये सबका श्रेय किसको जा रहा है, उस आदमी को जिसने एक पेड़ लगाया, क्योंकि उसने ही पेड़ लगाया। फिर उससे कहने को एक छोटा सा काम किया, उसने एक पेड़ लगाया था, लेकिन क्या हुआ, बहुत दूर की बात, हमारे फ़ायदा किसको भी मिल सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को। तो इसने कवि ने बहुत दूर की बात सोच करके उसको पूरा श्रेय उस आदमी को दिया जिसने एक पेड़ लगाया। These things he plants who plants a tree। तो बस ठीक है, यही बोल रहे हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो कि वो इंसान बोता है जो वो पेड़ लगाता है। अब बढ़ते हैं आगे 3rd और लास्ट स्टैंजा की तरफ, जो कि है What does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty and far-cast thought of civic good। तो ये लास्ट स्टैंजा की कुछ लाइंस है। What does he plants who plants a tree? फिर से वही सेम क्वेश्चन को दोहराया है, यहाँ पर कवि ने पूछा है वो क्या उगाता है जो कि एक पेड़ लगाता है। He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good। ये इन लाइंस का मतलब है कि, तो इसमें कवि कह रहे हैं कि एक पेड़ को लगाकर एक आदमी इस धरती, जो कि उसका घर है, उसके लिए अपनी वफादारी, नागरिक कर्तव्य और अपना प्यार की भावना को प्रकट करता है। जो कि मतलब हर एक सेल, एक कोशिका जो है पेड़ की, मतलब जो सैप एंड लीफ एंड वुड बोला है, उससे उन्होंने ये चीज़ कहा है कि इसका एक परिमाण मतलब प्रूफ उसकी हर एक, जो पेड़ की हर एक सेल, हर एक कोशिका में होता है। एक पेड़ लगाकर आदमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्र की वृद्धि में योगदान करता है। जब एक पेड़ लगाया जाता है तो यह समुद्र से समुद्र तक एक राष्ट्र की प्रगति को गति देता है, और ये सब उस आदमी के दिल में प्रगतिशील सोच से शुरू होते हैं जो एक पेड़ लगाता है। मतलब ये वही से स्टार्ट हो जाता है, जो मतलब ज़्यादा हो रही है, वृद्धि हो रही है हमारे देश में, वो चीज़ तब स्टार्ट होती है उस इंसान से जो कि एक पेड़ लगाता है। उसी से आगे चल कर के ये सारी चीज़ें हो पाती हैं पॉसिबल, वरना कभी भी अगर वो इंसान एक पेड़ ही ना लगाता तो उसके आगे ये सारी चीज़ें पॉसिबल ना हो पाती। ये लास्ट वाली जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं इसमें कवि ने
उस आदमी के दिल, उसकी भावनाओं, उसके सपनों और उसकी इच्छाओं के बारे में बात की है, जो कि मतलब पूरे दिल से लगाता है एक पेड़, और वो क्या करना चाह रहा है, उस पेड़ को लगाने के पीछे उसकी इच्छा होती क्या है। उसकी इच्छा ये होती है कि उसके आने वाली पीढ़ी जो हो उसको इसका फ़ायदा मिले, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। उनको इन सब से होने वाली जो दिक्कतें होंगी, अगर पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये सब से जो होती हैं दिक्कतें, वो सब उन तक ना पहुँचे, वो यह चाहता है। और इस पेड़ को लगाने के साथ साथ वो अपनी अपनी धरती के प्रति अपना प्यार, अपना कर्तव्य जो है उसको भी दिखा रहा है, अपनी वफादारी को भी का भी प्रमाण दे रहा है। तो यही है इस कविता में, जो कवि हैं उन्होंने पूरा दोनों चीज़ों की बेनिफिट्स बताया। मतलब पेड़ के जो हैं फ़ायदे या फिर पेड़ की जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें कवि ने पेड़ और पेड़ लगाने वाले दोनों की ही इम्पोर्टेंस बताई है। तो ये थी पोयम जो कि फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का ICSE बोर्ड का, द हार्ट ऑफ अ ट्री। तो मुझे आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, नहीं आई है तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। और बाकी मैं सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर्स बहुत जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, इसलिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप अपना वो पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे। सो बाय बाय।